नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य भर्ती अपडेट न्यूज में। तो आज के न्यूज में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो न्यूज आया है, नहीं भेजा गया है खाली पदों का विवरण, फंस गई हैं नियुक्तियां। अमर उजाला के अनुसार प्रदेश के परिषदीय विद्यालय के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराने की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग फंस गई है। पंचायत चुनाव और कोरोना संकट की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी के बार बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में खाली पदों का विवरण नहीं भेजा, जैसा कि आज के पेपर के अनुसार है। ये दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद 5,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। मंत्री की घोषणा के बाद अपर सचिव, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 से 6 बार खाली पदों का विवरण भेजने का निर्देश दिया। लेकिन इस आदेश के बाद भी पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी के पंचायत चुनाव में लगे होने, अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से खाली पदों का विवरण नहीं तैयार हो सका है। मंत्री की घोषणा के बाद से ही भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से तत्काल तीसरी काउंसलिंग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। विभाग में कई अधिकारियों को कोरोना से संक्रमित है, ऐसे में काम धीमा चल रहा है। वहाँ बीएसए का तर्क है कि कई विसंगतियों की वजह से खाली पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है। तो जब इनको सचिव की ओर से नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें क्या कह दिए इन लोगों ने कि बीएससी का तर्क है कि कई विसंगतियों की वजह से, मतलब विसंगति काफ़ी है जिसके कारण जो काम है नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि कई विसंगतियों की वजह से खाली पदों का आकलन ही नहीं हो पा रहा है। वहीं ऑक्सीजन का संकट बरकरार है, अदालत ने फिर दिखाया दखल, नाराज होकर कहा जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकेगा उसे लटका देंगे। हाईकोर्ट का सख्त बयान, अदालत ने पूछा 15 मई तक कोरोना के चरम पर रहने पर को लेकर के केंद्र सरकार की क्या तैयारी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर शनिवार को कहा हम इसे लहर कह रहे हैं, जबकि यह वास्तव में सुनामी है। राजधानी में ऑक्सीजन की संकट बरकरार है। कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा जो भी व्यक्ति या अधिकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालने की कोशिश करे उसके लटका देंगे। वहीं कोरोना महामारी की 15 मई तक चरम पर पहुंचने को लेकर के आईआईटी कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र से कि इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। केंद्र का जवाब कर रहे हैं हर संभव प्रयास। तो लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। 3.5 लाख नए संक्रमित, पहली बार एक दिन में 2,624 मरीजों की मौत हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड ही भी है। यहाँ पर देखिए लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में फिर 21 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मरीजों की स्थिति ये है कि अस्पताल में बेड ना होने से कार में ही गुरुद्वारे की तरफ से ऑक्सीजन दी गई। गुरुद्वारा प्रबंधन इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जजमेंट और सुनवाई में अहम भूमिका निभाने वाले माननीय जज साहब का निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मोहन एम शांतनागोदर सर, जो कि गुरुग्राम के अस्पताल में इनका निधन हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अहम सुनवाई में शामिल थे। इन्हीं के फैसले के बाद 90-97 की जीत हुई थी। वहीं नैनी स्थित प्लांट में मशीन की हो रही थी मरम्मत, बाहर ऑक्सीजन लेने वालों की लगी थी लंबी कतार। ऑक्सीजन का उत्पादन ठप होने से अटकी हैं सांसें। अस्पतालों का हाल, तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रबंधन दिन भर अलर्ट पर था। विनीता अस्पताल पहले से ही संकट में है। मां शारदा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत। वहीं गैर कोविड सभी अस्पतालों में रहा है संकट। वहीं मलेरिया के बढ़ते खतरे को लेकर के भी आज विश्व मलेरिया दिवस है। आइए खुद को मलेरिया से सुरक्षित रखने का प्रण लेते हैं, ताकि पहले से ही बोझग्रस्त मेडिकल संसाधनों पर और भार न बढ़े। तो करना क्या है कि बाल्टी, कूलर और गमलों में पानी जमा न होने दें। खिड़की दरवाजों पर मच्छर रोधी जाली लगाएं। बाहर जाते वक्त पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। डस्टबिन ढककर रखें। ऑक्सीजन के इंतजार में पल पल रहा भारी। दिल्ली एनसीआर के अस्पताल में दिन भर सिलेंडर के इंतजाम के प्रयास में रहा। कॉरिडोर बनाकर ट्रक पहुंचाए गए हैं। तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की राजधानी को वर्तमान स्थिति में ज़रूरत है। दिल्ली एनसीआर में अस्पतालों का जो हाल है, कहीं 4 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। सिर से पिता का साया उठा तो किसी ने भाई को खोया। तो यहाँ पर लगातार देखिए ऑक्सीजन कमी से मरीजों के जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा भारत की हालत बेहद ख़राब है। शीर्ष अमेरिकी चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फांसी ने कहा कि भारत को तकनीकी मदद देगा अमेरिका बीमारी के नियंत्रण केंद्र। कोरोना के इलाज के लिए एम्स और आईसीआर के नए दिशा निर्देश क्या है। हल्के लक्षण, हल्का बुखार, प्रश्वास में दिक्कत नहीं, श्वास नालिका के ऊपरी हिस्से में संक्रमण के लक्षण रहेंगे। क्या करें, घर में आइसोलेट करें, दूरी बनाए रखें, इंडोर हो तब भी मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, पानी व अन्य तरल पदार्थ लगातार पीते रहें, मल्टीविटामिन लें, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें, शरीर के तापमान व ऑक्सीजन स्तर पर लगातार निगरानी रखें। सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेज़ बुखार हो, खांसी हो जो 5 दिन से ज़्यादा चले, हाई रिस्क वाले मरीज हों तो
मध्यम में सांस की गति प्रति मिनट 24 से कम हो जाती है। सांस में दिक्कत और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 93 हो जाती है। वार्ड में भर्ती करें। ऑक्सीजन सपोर्ट 92 से 96 पर लाएँ। और बुखार के लिए दवा यहाँ पे लिखा गया है। खून पतला करने के लिए भी दवाई लिखी गई है। निगरानी, सांस पर निगरानी रखें। और यहाँ पे गंभीर लक्षण में क्या होगा, सांस प्रति मिनट 30 पे पहुँच जाता है। बुखार घटने पर प्रतिरक्षा के उपाय। सीजीआई रमन ने पद संभालते ही कोरोना पर जजों की बैठक बुलाई। तो देश के नए मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एनवी रमन ने शनिवार को पद की शपथ ले लिया। और एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीटी कराना कठिन। 6 माह बाद 69,000 भर्ती शिक्षकों का होगा भुगतान। 3 माह से अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों को भी वेतन का है इंतजार। और डीएलएड 2021 के प्रवेश पत्र पर लग गया है कोरोना का ग्रहण। लगातार दूसरे साल सरकारी निजी संस्थान में प्रवेश मुश्किल। तो 2 साल से प्रवेश नहीं हो पा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।